उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग दक्षिण अमेरिका की ओर सिमटता जाता है। उस देश का नाम मेक्सिको है। इस देश में एक तरफ प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ अटलांटिक का अशांत पानी है। भौगोलिक कारणों से अमेरिका में इस देश के आसपास सुरक्षा गतिविधियां चरम पर है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों से दुश्मन के हमले का खतरा, तटीय क्षेत्र भी कम आबादी वाले हैं। मेक्सिको अक्सर अन्य कारणों से अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनता है। यहाँ के आसमान में कभी कभी विदेशी यान नजर आते हैं। उनके बारे में कई अफवाहें हैं। अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओ के अध्ययन का दुनिया में एक लंबा इतिहास रहा है। वैज्ञानिकों को अलग अलग समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यूएफओ और संबंधित अफवाहों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अमेरिकी तट पर, विशेष रूप से मैक्सिको में, उड़न तश्तरियों के बार बार देखे जाने का एक और स्पष्टीकरण है। कई लोगों का कहना है कि चीन या कोई अन्य शत्रु देश निगरानी के उद्देश्य से ऐसी उड़ने वाली वस्तुओं को अमेरिकी आकाश में भेजता है। लोग इसे यूएफओ समझ लेते हैं। लेकिन हाल ही में मेक्सिको की विधानमंडल कांग्रेस के एक सत्र के लाइव प्रसारण पर हंगामा मच गया। विभिन्न मैक्सिकन मीडिया ने दावा किया कि वहां वेश्याओं की लाशें दिखाई गई थी। मैक्सिकन कांग्रेस को कुल 2 जानवरों के शव दिखाए गए। उनके प्रत्येक हाथ में 3 उंगलियां हैं। इन शवों को संरक्षित कर लिया गया है। अलग अलग प्रयोगशालाओं में इन्हें लेकर तरह तरह के प्रयोग चल रहे हैं। मैक्सिकन यूएफओ विशेषज्ञ और पत्रकार जेमी मैसन ने कहा कि डीएनए को परीक्षण के लिए नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको भेजा गया था। वहां से कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। जेमी के मुताबिक डीएनए टेस्ट से पता चला है कि ये शव कम से कम 1000 साल पुराने हैं। इन्हें पेरू के कुस्को शहर से बरामद किया गया था। वैज्ञानिक उनके डीएनए सैंपल का मिलान दुनिया के किसी भी जानवर से नहीं कर पा रहे हैं। मसान के अनुसार डीएनए परीक्षण रिपोर्ट का दावा है कि इन जानवरों की शारीरिक संरचना का कम से कम 30% हिस्सा वैज्ञानिकों को अज्ञात है। दुनिया के किसी भी जानवर के शरीर में ऐसा पैटर्न नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि आज का कोई भी प्राणी इन प्राणियों के स्तर से विकसित नहीं हुआ है, यानी इस बात की संभावना भी कम है कि ऐसे जानवर कभी पृथ्वी पर मौजूद थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। शवों के एक्सरे से और भी दिलचस्प निष्कर्ष निकला। एक शव के अंदर अंडे जैसी वस्तु मिली। वे अंडे और हड्डियां बहुत ही दुर्लभ पदार्थ से बने होते हैं। इसमें ऑस्मियम भी शामिल है। कई स्रोतों से संकेत मिलता है कि मेक्सिको की कांग्रेस को दिखाई गई 2 संरक्षित लाशें एलियंस की हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। मेक्सिको में अब तक अज्ञात रही घटनाओं के बारे में कांग्रेस में कई वीडियो दिखाए जा रहे थे। बीच में इन दोनों जानवरों के शव बाहर निकाले गए। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यूएफओ विशेषज्ञ मोसन के दावे को ज्यादा महत्व देने से कतरा रहे हैं। उन पर विदेशियों के बारे में कई फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। लेकिन मेक्सिको की विधायिका के सत्र के लाइव प्रसारण में सबूत समेत ऐसे दावों ने दुनिया को भ्रमित कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि सुदूर अतीत में एलियंस यूएफओ के रूप में धरती पर आए थे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।